नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में। यह काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमारी संस्कृति और समाज की नींव रखता है। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक काल के प्रमुख पहलू के बारे में। वैदिक काल को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेदों के बारे में भी जानना होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें ग्रंथों और मंत्रों का संग्रह है। यह प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की पूजा के बारे में बताता है। यजुर्वेद इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों के विधियों का विवरण है। यह वेद यज्ञों की विधि और उसके उद्देश्यों पर केंद्रित है। सामवेद यह वेद संगीत और गायन पर आधारित है। इसमें मंत्रों की धुनें और लय दी गई है, जो यज्ञों और धार्मिकों अनुष्ठानों में गाई जाती है। अथर्ववेद इसमें जादू टोना, औषधियाँ और जीवन की विविध समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी है। यह वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैदिक काल में समाज की संरचना जातियों के आधार पर थी, जिसमें सबसे प्रमुख जाति था ब्राह्मण। धार्मिक और विद्या के कार्यों में संलग्न वेदों के अध्ययन और अनुष्ठानों का संचालन करते थे ब्राह्मण। क्षत्रिय जाति थे, जिसमें शाही और सैनिक वर्ग जो प्रशासन और युद्ध में संलग्न थे। वैश्य धर्म थे, जिसमें गणित वाणिज्य और कृषि के कार्य करते थे। समाज की आर्थिक गतिविधियों को संभालते थे। शूद्र थे, जो सेवा और श्रम का कार्य करने वाले वर्ग में से थे, जो अन्य जातियों की सेवा करते थे। वैदिक काल में धर्म और संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान प्रमुख है। यज्ञों का आयोजन समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा था। ये अनुष्ठान देवताओं को प्रसन्न करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते थे। सप्तविधि संस्कार भी होते थे, जिसमें जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे जीवन के प्रमुख अवसरों पर विशेष संस्कार किए जाते थे, जो व्यक्ति की जीवन की यात्रा में निर्धारित करते थे, जीवन की यात्रा के लिए निर्धारित होते थे। इस काल में राजनीतिक व्यवस्था राजाओं और जन संगठनों पर आधारित थी, जिसमें राजा को राज्यपाल भी बोलते थे, जिसमें राजा समाज के प्रमुख होता था और इसका कार्य होता था प्रशासन और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। सभा और समिति भी होती थी, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए सभा और समिति का गठन किया जाता था। वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जिसमें धार्मिक और दार्शनिक विचार, जिसमें वेदों और उपनिषदों के दर्शन ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा को आकार दिया है। सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिसमें यज्ञों, अनुष्ठानों और संस्कारों की परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और वेदों का साहित्य भारतीय भाषा और साहित्य की नींव बने हैं। तो दोस्तों, यह काल न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की नींव है, बल्कि भारतीय समाज की आधारशिला भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप वैदिक काल के बारे में और क्या जानना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।